अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, तो आज किस कमोडिटी में क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जान लेते हैं सबसे पहले कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैस्टर सीड से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज जो खुला है वो 4568 पर खुला है और इस वक्त कैस्टर सीड का जनवरी वायदा 4486 के स्तर पर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4715 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4750 पर लगभग 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में चने में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2083 के भाव पर खुला है और इस वक्त 2024 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के अंदर लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की जा रही है सुबह के कारोबारी सत्र में। वहीं बात करें अगर धनिया की जनवरी वायदे की, तो धनिया का जनवरी वायदा आज 6166 रुपये पर खुला है और इस वक्त 6050 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लाल निशान के साथ। वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 6121 रुपये पर खुला है और इस वक्त 6060 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की गिरावट के साथ लाल निशान पर। बात कर लेते हैं हम ग्वार सीड के जनवरी वायदे की। ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3978 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3936 पर लाल निशान के साथ लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा आज जो खुला है वो लगभग, जीरे का जनवरी वायदा इस वक्त जो खुला है वो 14,000 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13,875 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है जीरे के जनवरी वायदे के अंदर। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो सरसों का जनवरी वायदा आज 5665 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5525 पर लगभग 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते कारोबारी सत्र में भी हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी, किसी किसी दिन ज़्यादा भी देखने को मिली थी, लेकिन आज मस्टर्ड सीड का जो जनवरी वायदा है उसमें लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की जा रही है। अब जान लेते हैं रूपा मेहता जी से कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। रूपा जी, जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में भी देखा था कि बीते सप्ताह जो खाद्य तेल थे उनमें एक मिला जुला सा ही रुझान देखने को मिला था। पहले तो गिरावट का दौर था, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद किसी किसी दिन हरे निशान पर भी कारोबार करते हुए संभलते हुए नजर आए थे खाद्य तेल। वहीं अगर आज की बात करें, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और सरसों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। 0.3% की गिरावट के साथ इस वक्त सरसों का जनवरी वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए सरसों में क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए? अखिलेश, देखिए सरसों के अंदर आज बहुत ज्यादा गिरावट अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी सिर्फ 0.1% के आसपास की ही गिरावट देखने को मिली है दिसंबर वायदा में और जनवरी वायदा फिलहाल 0.5% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 5500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे में भाव जो है एक बार अगर यहाँ से बाजार लुढ़कता है तो अगेन जो है मार्केट 5400 तक जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे कि मैंने पिछले वीक भी बताया था और इस वीक की शुरुआत जो है वो गिरावट के साथ हुई है और आगे भी बाजारों के अंदर गिरावट बनी रह सकती है। और जहां तक सरसों की बात है, नीचे में 5400 से लेकर 5300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखना चाहिए। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी ऊपरी स्तरों पर पोजीशन जो है वो सेलिंग की ही बनाकर चलना चाहिए, चाहे वो मस्टर्ड हो, सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया ऑयल। इन तीनों ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकाली करके चला जा सकता है। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कोई सा भी खाद्य तेल हो, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या रिफाइंड सोया तेल हो, उन पर ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चला जा सकता है। रूपा जी, उसी की बात करें, उसी के साथ अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के लिए मसालों में क्या रणनीति रहेगी?
देखिए आज हल्की फुल्की करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है कि मसालों के अंदर देखने को मिल सकती है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या फिर हल्दी। इन सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी तरफ से एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वहीं मुझे लगता है कि जीरा जो है आगे तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए धनिया ऑलरेडी जो है आज करेक्ट होता हुआ दिख रहा है और 6100 के आसपास जो है जनवरी वायदा देखने को मिल रहा है, जबकि दिसंबर वायदा में गिरावट है। एक्सपायरी है, इस वजह से उठा पटक जो है वो देखने को मिलेगी, जी। लेकिन स्टिल मसालों का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता है। जीरा जो है एक बार फिर से हम 14,200 के ऊपर जाता हुआ इसको देख सकते हैं। अगले महीने के वायदे के अंदर गिरावट के अंदर जीरे के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। सेम एज इट इज हल्दी के अंदर भी यही रणनीति अपनानी चाहिए। अप्रैल वायदा के अंदर नीचे में अगर 5800 5600 की रेंज मिलती है तो वहां पर हल्दी के अंदर बाइंग की जा सकती है। एक अपवर्ड मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी मसालों के अंदर लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें बिनौला खल की, तो बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कपास और बिनौला खल में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ भी बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बिनौला खल के अंदर 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब बिनौला खल में क्या गिरावट का ही ट्रेंड है या फिर बिनौला खल में अभी भी तेजी बाकी है? देखिए बिनोला खल में अखिलेश, मुझे तो लगता है कि आज बिनोला खल हरे निशान के साथ शायद कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और बिनोला खल के अंदर आज तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जनवरी वायदा जो है वो 2045 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दिसंबर वायदा 2030 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बिनोला खल के अंदर तेजी का ही रुझान है और इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार बाजार जो है 2000 के ऊपर अगर कंटिन्यूशन में सस्टेन कर जाता है तो 2120 और 2120 के बाद जो है एक तेजी जो है बनती हुई हम देख सकते हैं, जो कि 2300 तक जा सकती है। आई थिंक इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें चने की, तो चने में आज क्या रणनीति रहेगी? आज देखिए चने के अंदर मुझे लगता है कि आज चने के अंदर सेलिंग ही करना चाहिए ऊपरी स्तरों पर। अगर बाजार ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको एक सेलिंग की रणनीति लेकर चलना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में चने के अंदर प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, लंबी तेजी अब नहीं दिखाई दे रही और दबाव जो है वो बन सकता है और नीचे में एक बार चना जो है 4500 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। 4500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर एक और ज्यादा गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकती है। अभी चना जो है 4600 के आसपास दिसंबर वायदा देखने को मिल रहा है और वह जनवरी वायदा 4700। तो मुझे लगता है कि अभी नीचे में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 4660 तक चना जनवरी वायदा गिर सकता है और वहीं दिसंबर वायदा की बात करें तो 4560 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। उठापटक इस हफ्ते देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास है, इस वजह से पोजीशनिंग का कटान होगा, जिस वजह से बाजारों में अप एंड डाउन लगा रहेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड चने का के अंदर बिकवाली का दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि 100 से 150 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, इसी के साथ अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो बीते सत्र में हमने देखा था कि ग्वार गम और ग्वार सीड में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। लगभग 3 से 4% तक की बढ़त देखने को मिली थी हमें ग्वार के अंदर। तो इस हफ्ते ग्वार की कीमतें कैसी देखने को मिल सकती हैं? देखिए इस हफ्ते भी ग्वार के अंदर अभी बाजार जो है वो आज तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ग्वार के अंदर एक मोमेंटम आधे पौने फीसद का देखने को मिल रहा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो तेजी है वो 6060 से लेकर 6080 तक जा सकती है दिसंबर वायदा में। और वहीं अगर जनवरी वायदा की बात करें तो ऊपर में 6140 6160 तक मैक्सिमम ग्वार गम जा सकता है। वहीं ग्वार सीड जो है दिसंबर वायदा 3940 तक, जबकि जनवरी वायदा मुझे लगता है कि 4000 के साथ छू सकता है। तो इस रेंज के बीच में आज गुआर जो है पॉजिटिव रह सकता है, आधे फीसद की तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें अगर धान गेहूं अनाजों में, तो हमने देखा कि धान के जो भाव हैं कहीं ना कहीं अब संभलते हुए भी नजर आ रहे हैं। खास करके जैसे कि बीते सत्र में हमने देखा था कि कैथल मंडी के अंदर जो बासमती धान का जो भाव है वो 4700 तक क्विंटल तक देखने को मिला था। तो अब धान में अभी और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए मुझे लगता है कि धान में जो 4700 के आसपास देखने को मिल रहा है, 48,000 तक धान का भाव जा सकता है। ऑलरेडी हम मंडियों के अंदर 150 से 300 रुपए तक का उछाल देख चुके हैं और मुझे लगता है कि अब ये तेजी जो है अभी बनी रह सकती है। थोड़ा सा बाजार और अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें अगर लहसुन और प्याज की,
तो लहसुन, प्याज और आलू में अभी और कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है? देखिए लहसुन और प्याज के अंदर अभी बाजारों के अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है। मुझे लगता है कि आपको जिसने होल्ड नहीं करनी चाहिए, जिनके पास भी स्टॉक रखा है उसको निकाल देना चाहिए। नई अराइवल्स ऑलरेडी मार्केट में पहुंच चुकी है, तो आगे इन सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे माल को लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी रूपा जी, आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो निवेश को सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? रूपा जी, आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी सही रहेगी जिसमें निवेश करके चल सकते हैं और निवेशकों के लिए वो कमोडिटी सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए आज एक तो बिनोला खल के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2020 के आसपास या 2000 का जो भी स्तर मिले आप जनवरी वायदा में उसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1940 का एक थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लगाना होगा। 1940 के स्टॉप लॉस के साथ जनवरी वायदा में खरीदारी की जा सकती है। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों पर आज बिकवाली करके चला जा सकता है। मस्टर्ड के अंदर आज आप बिकवाली कर सकते हैं। अभी आधे फीसद के आसपास की गिरावट है, तो मस्टर्ड ऊपर में अगर 5500-5520 के आसपास बेच सकते हैं जनवरी वायदा, और नीचे में 5400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन कमोडिटीज के अंदर आप सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। एडिबल ऑयल पैक के अंदर, जबकि बिनोला खल के अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।